कल्पना कीजिए, एक दरवाजा जो हर इंसान के लिए तय है। कोई इस दरवाजे से डरते हुए गुजरता है, कोई रोते हुए, और कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्कुराते हुए इस दरवाजे से आगे बढ़ जाते हैं। ये दरवाजा है मृत्यु। हम सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन सच बताइए, क्या आपने कभी मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश की है? क्या ये वास्तव में एक अंत है, या फिर ये किसी और दुनिया का प्रवेश द्वार? अक्सर लोग मृत्यु को अंधकार, शून्यता और अंत समझते हैं, लेकिन रहस्यवादी, संत, योगी, सूफी और दार्शनिक इसे बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं। उनके लिए मृत्यु कोई खौफनाक परछाई नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो हमें सीमित शरीर से निकालकर असीम चेतना में ले जाता है। महर्षि उपनिषदों से लेकर बुद्ध और सूफी दरवेशों तक सभी ने कहा है कि मृत्यु वस्तुतः दूसरे जीवन में प्रवेश है। ये वैसा ही है जैसे रात का अंत सुबह की पहली किरण से होता है। एक आवरण गिरता है ताकि असली अस्तित्व प्रकट हो सके। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों रहस्यवादी इसे अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानते हैं, और कैसे हम अपने जीवन में मृत्यु को समझकर डर को ज्ञान में बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो हम साझा करेंगे वो केवल मृत्यु के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के असली अर्थ को भी उजागर करेगा। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में अंधकार, शून्यता और भय का चित्र उभरता है। लेकिन यदि हम इतिहास और दर्शन की ओर देखें तो पाएंगे कि मृत्यु का अर्थ केवल अंत नहीं था। प्राचीन सभ्यताओं और रहस्यवादियों के लिए ये एक यात्रा थी, एक संक्रमण। वैदिक और उपनिषदों की दृष्टि। उपनिषदों में मृत्यु को देह का त्याग कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर नया आवरण धारण करती है। ये दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर, यानी मृत्यु केवल आवरण बदलने की प्रक्रिया है। कठोपनिषद की कथा में नचिकेता और यमराज का संवाद मृत्यु के रहस्य को खोलता है। नचिकेता ने जब मृत्यु से प्रश्न किया, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, तब यमराज ने उत्तर दिया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश करती है। ये शिक्षा हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मिस्र की सभ्यता, मिस्र के पिरामिड और बुक ऑफ द डेड हमें बताते हैं कि उनके लिए मृत्यु आत्मा की यात्रा की शुरुआत थी। उनका विश्वास था कि आत्मा शरीर छोड़कर दिव्य न्यायालय में जाती है, जहां उसके कर्म तौले जाते हैं। यानी मृत्यु केवल शारीरिक अंत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए नया अध्याय था। बौद्ध दृष्टिकोण। बुद्ध ने मृत्यु को अनित्य, इम्पर्मनेंस कहा। उन्होंने सिखाया कि जैसे हर पल बदलता है, वैसे ही मृत्यु भी केवल परिवर्तन है। बौद्ध साधना में मृत्यु स्मरण, मरणस्थी मेडिटेशन एक गहन अभ्यास था, जिसमें साधक अपने जीवन की अस्थिरता को महसूस कर मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि गुरु मानते थे। सूफी और रहस्यवादी दृष्टि। सूफी संत जलालुद्दीन रूमी ने कहा था, मृत्यु अंत नहीं है, ये ईश्वर से मिलने का उत्सव है। उनके लिए मृत्यु प्रियतम से मिलन का क्षण थी। सूफियों की कविताओं में मृत्यु एक नृत्य, एक वापसी और एक पूर्णता थी। योगिक दृष्टिकोण। योगियों ने मृत्यु को महासमाधि कहा। उनके अनुसार जब साधक पूर्ण चेतना में शरीर छोड़ता है तो वो मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति, मोक्षा है। महान योगी अपनी मृत्यु को पहले से जान लेते थे और उसे पूर्ण जागरूकता में स्वीकारते थे। इन सभी परंपराओं का संदेश एक ही है, मृत्यु कोई अंधकारमय अंत नहीं बल्कि नए प्रकाश की शुरुआत है। ये एक दरवाजा है जिससे आत्मा गुजरकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। जब हम मृत्यु शब्द सुनते हैं तो अधिकांश लोग इसे अंतिम बिंदु मानते हैं, परंतु रहस्यवादी परंपराएं इसे हमेशा एक द्वार के रूप में देखती आई है। लेकिन ये द्वार कहाँ खुलता है, ये किस ओर ले जाता है,
आइए इसे गहराई से समझते हैं। जीवन और मृत्यु का चक्र। कल्पना कीजिए कि जीवन एक नदी है। ये नदी बहती रहती है, कभी शांत, कभी प्रचंड। शरीर उस नदी का किनारा है। किनारा टूट जाता है, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती। इसी प्रकार जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा का प्रवाह रुकता नहीं। वो आगे बढ़ती है, नए अनुभवों की ओर, जैसे नदी सागर की ओर बहती है। इस दृष्टि से मृत्यु जीवन का शत्रु नहीं, बल्कि उसका सहयोगी है। बिना मृत्यु के जीवन अधूरा होता। जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। मृत्यु एक द्वार क्यों है? मृत्यु को द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाती है। हम भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। हम सीमाओं से निकलकर एक विस्तृत अनुभव में जाते हैं। हम व्यक्तिगत पहचान छोड़कर सार्वभौमिक चेतना से जुड़ते हैं। ये वैसा ही है जैसे नींद। हर रात जब हम सोते हैं, हमारा शरीर वही रहता है, पर मन किसी और आयाम में चला जाता है। नींद छोटी मृत्यु है, और मृत्यु अनंत नींद नहीं, बल्कि नए आयाम की जागृति है। आत्मा का दर्पण। रहस्यवादी कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में आत्मा अपने पूरे जीवन का दर्पण देखती है। उस समय सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, हमारे कर्म, भावनाएं, इच्छाएं। मृत्यु केवल शरीर नहीं तोड़ती, ये हमारे भ्रम और झूठे आवरणों को भी तोड़ती है। यही कारण है कि मृत्यु के अनुभव से गुजरे लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई पहली बार देखी। यानी मृत्यु सत्य का दर्पण है। भय और मुक्ति। भय केवल उसी को होता है जो मृत्यु को अंधकार मानता है, पर जो इसे द्वार समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है। जैसे एक कैदी जेल का दरवाजा खुलने पर भयभीत नहीं होता, बल्कि मुक्त होकर खुश होता है, वैसे ही साधक मृत्यु को मुक्ति का द्वार मानकर उसका स्वागत करता है। जीवन का महत्व। मृत्यु को समझने का असली उद्देश्य यह है कि हम जीवन को गहराई से जी सकें। यदि हमें पता हो कि मृत्यु दरवाजा है, तो हम जीवन को हल्के में नहीं लेंगे। हम हर पल को पूर्णता, जागरूकता और प्यार से जिएंगे, क्योंकि यही अनुभव आत्मा अपने साथ लेकर जाएगी। इस तरह मृत्यु कोई अंतिम वाक्य नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। जैसे किताब का एक अध्याय बंद होता है और दूसरा खुलता है। और यही कारण है कि रहस्यवादी हमेशा कहते हैं, मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। पहला चरण, शरीर से मुक्त होना। मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर को ऐसे छोड़ देती है जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतार देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। ये पहला अनुभव होता है, हल्केपन का अनुभव, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। जो लोग मृत्यु के निकट अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, वे अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, मानो वे दर्शक बन गए हों। दूसरा चरण, कर्म का दर्पण। आत्मा जैसे ही शरीर से अलग होती है, उसके सामने एक विशाल दर्पण खुल जाता है। इस दर्पण में उसे अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा दिखाई देता है। उसने क्या किया, किसे चोट पहुंचाई, किससे प्रेम किया, कहां स्वार्थी बनी और कहां निस्वार्थ। ये क्षण ही आत्मा के लिए सबसे बड़ा सत्य का सामना है। ये न्यायालय किसी बाहरी ईश्वर का नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना का है। तीसरा चरण, सूक्ष्म लोकों की यात्रा। आत्मा की यात्रा इसके बाद सूक्ष्म लोकों में शुरू होती है। भारतीय परंपरा में इन्हें भूवरलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक आदि नाम दिए गए हैं। ये वही जगह है जहां आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार अनुभव करती है। जिसने जीवन में प्रेम, करुणा और साधना को अपनाया, वो ऊंचे लोकों में प्रवेश करता है। जिसने स्वार्थ, क्रोध और मोह को पोषित किया, वो नीच लोकों की ओर खिंचता है। ये वैसा ही है जैसे चुंबक। आपकी ऊर्जा जिस प्रकार की होगी, आत्मा वैसा ही अनुभव आकर्षित करेगी।
चौथा चरण, नए जन्म की तैयारी। लेकिन ये यात्रा यहां खत्म नहीं होती। जब आत्मा अपने पुराने अनुभवों का फल भोग लेती है तो वो नए जन्म की ओर बढ़ती है। ये प्रक्रिया वैसी है जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देकर नया क्लास ज्वाइन करता है। हर नया जन्म आत्मा के लिए एक और अवसर है, सीखने का, बढ़ने का और परम सत्य को जानने का। मृत्यु एक सच्चा जन्म। रहस्यवादी कहते हैं कि असली जन्म मृत्यु के बाद होता है, क्योंकि वही आत्मा पहली बार अपने मूल स्वरूप को पहचानती है। जीवन में हम जो भी भूमिका निभाते हैं, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, मित्र, सब एक नाटक की भूमिकाएं हैं। मृत्यु उस नाटक का पर्दा गिरा देती है और आत्मा फिर से अपनी असली पहचान में लौटती है। अनादि, अनंत, शुद्ध चेतना। मृत्यु का रहस्य। मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। यही आत्मा है, नित्य, शुद्ध, अविनाशी। एक, मृत्यु को स्मरण करना, भय नहीं, जागरण। प्राचीन ऋषि और योगी हर दिन मृत्यु का स्मरण करते थे। क्यों? क्योंकि जब आप मृत्यु को याद रखते हैं तो आपका अहंकार तुरंत पिघल जाता है। आपको समझ आता है कि धन, नाम, पदवी, सत्ता सब यही रह जाएंगे। साथ ले जाना है तो केवल अपने कर्म, अपनी चेतना की अवस्था और अपनी साधना। यदि हम हर सुबह ये याद करें कि ये दिन हमारा आखिरी भी हो सकता है, तो हम गुस्से की बजाय क्षमा चुनेंगे, शिकायत की बजाय कृतज्ञता चुनेंगे और घृणा की बजाय प्रेम चुनेंगे। 2, अधूरे काम पूरे करना। मृत्यु का स्मरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में अधूरे काम अधूरे न छोड़े। किसी से झगड़ा हुआ है, उसे सुलझा लीजिए। किसी से प्रेम है, उसे व्यक्त कीजिए। किसी स्वप्न को जीना चाहते हैं, आज ही पहला कदम उठाइए। याद रखिए, मृत्यु कभी दस्तक नहीं देती, वो अचानक द्वार पर आग खड़ी होती है। 3, साधना और ध्यान की ओर बढ़ना। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का आधार केवल एक है, आपकी चेतना की अवस्था। यदि जीवन भर हम केवल भौतिकता, वासना और स्वार्थ में उलझे रहे तो मृत्यु के बाद आत्मा उन्हीं ऊर्जाओं की ओर खिंच जाएगी। लेकिन यदि हम ध्यान, जप, प्रार्थना, करुणा और सेवा में जीवन बिताते हैं तो हमारी आत्मा स्वर्गीय और उच्च लोकों की ओर जाएगी। इसलिए रोज कम से कम 10 से 20 मिनट ध्यान अवश्य करें। ये अभ्यास मृत्यु का सामना सहज और शांत बनाता है। 4, मृत्यु को गुरु मानना। मृत्यु सबसे बड़ी गुरु है। वो हमें सिखाती है कि समय सीमित है। ये समझ हमें आलस्य और टालमटोल से मुक्त कर देती है। जो पुस्तक पढ़नी है अभी पढ़े, जो साधना करनी है आज से शुरू करें, जो प्रेम व्यक्त करना है अभी कर डालें, क्योंकि हम जानते हैं कल का कोई भरोसा नहीं। 5, जीवन को उत्सव बनाना। मृत्यु का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि हर क्षण को पूर्णता से जिया जाए, जैसे ये आपका अंतिम क्षण हो। सूरज ढलते हुए को ऐसे देखें जैसे ये आखिरी बार हो। बच्चे की हंसी को ऐसे सुने जैसे ये अनंत संगीत हो। मित्र के आलिंगन को ऐसे महसूस करें जैसे यही अंतिम आलिंगन हो। तभी जीवन एक उत्सव बन जाता है और मृत्यु उसका स्वाभाविक समापन। मित्रों, आज हमने एक गहरे रहस्य को समझा। मृत्यु अंत नहीं है, ये आत्मा की अगली यात्रा का द्वार है। मृत्यु को लेकर जो भय हमें जन्म से सिखाया गया है वो केवल अज्ञान का परिणाम है। ऋषि, मुनि और रहस्यवादी हमें बताते हैं कि मृत्यु वो क्षण है जब आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होती है। मृत्यु वो अवसर है जब हम अपने कर्मों का फल और अगली यात्रा का मार्ग तय करते हैं। और मृत्यु वो गुरु है जो हमें याद दिलाती है कि हर क्षण मूल्यवान है। मुख्य बिंदु, मृत्यु अंत नहीं बल्कि रूपांतरण है। मृत्यु का स्मरण हमें लोभ, गुस्सा और घृणा से मुक्त करता है। साधना, ध्यान
और प्रेम से जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु का स्वागत शांति और मुस्कान के साथ करता है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन को अधूरा मत छोड़ो, हर कार्य, हर संबंध और हर भावना को पूर्ण करो। अंतिम विचार, मृत्यु की सच्चाई को जानकर ही जीवन का असली स्वाद मिलता है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ नश्वर है, तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं, तभी हर क्षण अनमोल हो जाता है। तो अगली बार जब मृत्यु का विचार मन में आए, डरने के बजाय उसे नमस्कार कीजिए। कहिए, तुम मुझे जीवन की गहराई सिखाने आए हो। जब भी आओगी मैं तैयार रहूंगा। मित्रों, यदि ये ज्ञान आपको छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। आज से ही क्षमा, प्रेम और ध्यान का मार्ग अपनाइए, क्योंकि जब हम मृत्यु को मित्र बना लेते हैं, तभी जीवन एक दिव्य उत्सव बन जाता है।